वीडियो में बांग्लादेश के चटगांव को भारत में मिलाने की तैयारी शुरू हो चुकी है, जिसके लिए भारत की सेना पूरी तरह से मुस्तैद हो चुकी है। वहीं भारत के इस कदम के बाद इस इंडो पैसिफिक रीजन का नक्शा बदलने वाला है। असल में इस समय मोहम्मद यूनुस यूनाइटेड नेशन की मीटिंग के लिए अमेरिका में गए हुए हैं, जहां पर उन्होंने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शाहबाज शरीफ के साथ मुलाकात में भारत के खिलाफ खूब जहर उगला है और बोला है कि भारत इस रीजन में हर देश को अस्थिर करने में लगा हुआ है। वही सार्क देशों की मीटिंग ना होने का ठीकरा भी बांग्लादेश ने भारत के ऊपर फोड़ा है और बांग्लादेश की इंडस्ट्री का जो बुरा दिन आया है, इसका इल्जाम भी भारत को दिया है। वही भारत ने बांग्लादेश के इस इल्जाम का जवाब अब चिटगांव को कब्जे में लेकर देने का मन बनाया है। असल में बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस जिस भी देश में जाते हैं तो भारत विरोधी बयान जरूर देते हैं। वैसे यह बात तो किसी से छुपी नहीं है कि सनकी यूनुस भारत विरोधी बयान के लिए मशहूर है, लेकिन भारत अभी तक बांग्लादेश के अंदर किसी भी तरह की कार्रवाई से बचता रहा है। लेकिन अब जिस तरह यूनुस ने अमेरिका में जाकर भारत को बदनाम करना शुरू किया है, तो अब भारत भी सच में कुछ बड़ा एक्शन लेने की तैयारी कर रहा है। इससे पहले अपनी चीन यात्रा के दौरान भी मोहम्मद यूनुस ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लेकर बड़ा बयान दिया था। वहीं पाकिस्तान के साथ मीटिंग में भी यूनुस लगातार भारत के ऊपर इल्जाम लगाते रहे हैं। वहीं अब यह सवाल उठता है कि क्या बांग्लादेश भारत के साथ टकराने की कोशिश कर रहा है या उसके बदलते हुए तेवर से सच में भारत को डरने की आवश्यकता है? इस मामले में पूरी डेवलपमेंट क्या है, आगे इस वीडियो में समझते हैं। वीडियो शुरू करने से पहले आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि ऐसी ही वीडियो आपको मिलती रहे। एक वक्त ऐसा भी था जब भारत का पाकिस्तान को छोड़कर बाकी सभी पड़ोसी देशों के साथ काफी अच्छा संबंध हुआ करता था। वही खास तौर पर बांग्लादेश के साथ भारत ने कई परियोजनाओं को हरी झंडी दी थी, जो कि भारत और बांग्लादेश दोनों के लिए फायदेमंद थी, जिसमें डीजल गैस पाइपलाइन, गोड्डा पावर प्लांट, ट्रांसशिपमेंट फैसिलिटी, रेल फैसिलिटी इत्यादि शामिल थी, जिसके कारण बांग्लादेश को काफी अधिक फायदा पहुंच रहा था। लेकिन शेख हसीना की सरकार गिरते ही भारत का बांग्लादेश के साथ अब तक का सबसे निचले लेवल पर संबंध आ चुका है, जिसके पीछे बांग्लादेश के अंतरिम मुखिया मोहम्मद यूनुस का बड़बोलापन और भारत के विरोध में दिया गया बयान है। वहीं शेख हसीना को भारत में शरण देने का मामला भी काफी सुर्खियां बटोरा था, जिसे लेकर बांग्लादेश भारत के ऊपर दबाव बना रहा है कि शेख हसीना को बांग्लादेश वापस भेज देना चाहिए, क्योंकि यूनुस को डर लग रहा है कि अगर भारत ने हसीना को फिर से समर्थन दे दिया तो उनकी सत्ता चली जाएगी। वहीं अब बात करते हैं चटगांव रीजन की, जो कि 3 तरफ से भारत से घिरा हुआ है, जिसे असल में भारत का हिस्सा होना चाहिए था, लेकिन भारत की एक गलती की वजह से यह हिस्सा बांग्लादेश में चला गया था, जिसकी वजह से भारत के नॉर्थ ईस्ट के राज्य हमेशा के लिए समुद्र से कट गए थे। लेकिन अब भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को सीधे समुद्र से कनेक्ट करने की योजना बना ली गई है। अभी तक जिस सन की अंतरिम मुखिया ने भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को लैंडलॉक कंट्री बात कर मजाक उड़ाया था, अब भारत उसे सख्त जवाब देने वाला है। असल में बांग्लादेश का चटगांव रीजन बांग्लादेश के लिए एक ट्रांसपोर्ट का काम करता है, क्योंकि चटगांव में स्थित बंदरगाह से बांग्लादेश अपने माल को विदेशों में सप्लाई करता है, जो कि बांग्लादेश का एकमात्र अंतरराष्ट्रीय बंदरगाह है। वही यह रीजन भारत के लिए एक ऐसा दरवाजा है जो कि भारत के पूर्वोत्तर राज्यों को समुद्र से जोड़ सकता है, जिसके बाद भारत के इन पूर्वोत्तर राज्यों को सस्ती परिवहन, आसान व्यापार और सुरक्षा मिल सकती है। वही भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों की कई जनजातीय भी इसकी मांग लंबे समय से करती आ रही है, ताकि इन लोगों का जीवन आसान बन सके। वहीं चीन की बांग्लादेश के चटगांव रीजन पर काफी पहले से नजर है, लेकिन भारत ने साफ संदेश दे दिया है कि चाहे चीन से दोस्ती रहे या ना रहे, लेकिन चटगांव भारत के बिना अब आगे नहीं बढ़ेगा। वहीं भारत में कुछ लोगों के लिए यह खबर एक मामूली राजनीतिक खींचतान लगेगी, लेकिन जो लोग इस नए भारत को जानते हैं वह अच्छे से समझ रहे हैं कि यह एक बड़ी भू राजनीतिक बिसात का हिस्सा है, क्योंकि अगर भारत ने चटगांव पर अपनी पकड़ मजबूत कर ली तो पूर्वोत्तर राज्यों के लोग जो अभी तक खुद को कटा हुआ महसूस करते थे, वह सीधा भारत की मुख्य धारा से जुड़ जाएंगे और भारत की नॉर्थ ईस्ट राज्यों पर अपनी पकड़ काफी अधिक मजबूत हो जाएगी। वही चिकन नेक के ऊपर डिपेंडेंसी भी काफी हद तक कम हो जाएगी, क्योंकि अभी तक भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों तक पहुंच के लिए भारत के पास सिर्फ एक ही रास्ता मौजूद है। लेकिन अगर चटगांव भारत के कब्जे में आ जाता है तो भारत समुद्र के रास्ते सीधे नॉर्थ ईस्ट से जुड़ जाएगा, जिसे आप इस मैप में देख भी सकते हैं। वहीं भारत के इस एक्शन से चीन के स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स रणनीति को भी धक्का लगेगा, जिसके तहत चीन भारत को चारों तरफ से घेरने की साजिश रच रहा था, लेकिन भारत चीन की इस चाल को कभी भी कामयाब नहीं होने देगा। वहीं भारत की नीति कभी शोर मचाने की नहीं होती, बल्कि हमेशा सही वक्त पर जवाब देने की रही है। वहीं अब यह सवाल उठता है कि क्या भारत वाकई में चटगांव को बांग्लादेश से अलग करके एक स्ट्रेटेजिक जोन बना सकता है? तो इसका जवाब है हाँ, भारत ऐसा बिल्कुल कर सकता है, क्योंकि भारत के नॉर्थ ईस्ट राज्यों को अगर किसी भी तरह का खतरा महसूस होगा तो भारत ऐसा बिल्कुल करेगा। और भारत के त्रिपुरा और मेघालय राज्यों के बागी लोगों ने भी इस मामले को लेकर भारत को अपना सपोर्ट दिया है। वही भारत ने इन राज्यों के पास एयरबेस को बनाना और बीएसएफ की नई टुकड़ी को तैनात करना शुरू कर दिया है। वहीं इन राज्यों के पास भारत के आधुनिक फाइटर प्लेन को भी तैनात करने की योजना है, जिसमें राफेल, सुखोई और जैगुआर जैसे जहाज शामिल है, जबकि भारत की नेवी को भी इस रीजन में अपनी गश्त को बढ़ाने का बोला गया है। वहीं अब बात करते हैं बांग्लादेश के नए दोस्त पाकिस्तान, तुर्की और चीन की।
जो कि भारत की इस कार्रवाई का बिल्कुल समर्थन नहीं करेंगे बल्कि विरोध करेंगे, तो चीन भारत के खिलाफ सीधे युद्ध से हमेशा बचना चाहेगा। वही पाकिस्तान को भारत ने कुछ दिनों पहले ही ऐसा सिखाया था कि वह चाहकर भी बांग्लादेश की सैन्य मदद नहीं कर पाएगा। वही तुर्की भले ही कुछ हथियारों से बांग्लादेश की मदद कर दे, लेकिन अपने सैनिक मदद को भेजेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं लगता। वही बांग्लादेश की सेना के पास इतनी ताकत नहीं है कि वह भारत के खिलाफ जंग में उतर सके। वही भारत खुद को इतना ताकतवर बन चुका है कि अब एक साथ कई देशों को सबक सिखाने के लिए अकेले ही काफी है, जिसमें बांग्लादेश, पाकिस्तान और तुर्की को एक साथ ही निपटा सकता है। वहीं अगर भारत ने सच में ऐसा कर दिया तो चीन की बहुचर्चित बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव परियोजना ठप होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वहीं अगर चटगांव को लेकर भारत और चीन के बीच एक युद्ध शुरू हो गया तो यह सिर्फ चटगांव तक ही नहीं बल्कि हिमालय की चोटियों तक पहुंच सकता है, जो कितनी तबाही लाएगा इसके बारे में सिर्फ सोचा जा सकता है। वही भारत की इस योजना को अमल में आने में कितना समय लगेगा इसके बारे कुछ नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत अपनी जमीन की सुरक्षा के लिए ऐसे कदम उठाने से पीछे नहीं हटेगा। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है कि भारत को यह कदम कब तक उठा